कभी नोटिस किया है आपके कॉम्पिटिटर्स की जो वेबसाइट्स होती है उनका यूज़र एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा होता है और कितने अच्छे से उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है। और हमें हमेशा लगता है कि यार इनकी वेबसाइट इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी थीम यूज़ कर रहे हैं, बट आपके कॉम्पिटिटर्स जो प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं आप वो प्लगइन्स नहीं यूज़ कर रहे हो। 50% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे ही होस्टेड रहती हैं और वर्डप्रेस के कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए। इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना, कहीं एक भी प्लगइन आप मिस ना कर जाओ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 10 ऐसे मस्ट हैव वर्डप्रेस के प्लगइन्स जो आपको अपनी वेबसाइट पे एकदम तुरंत इंस्टॉल कर लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स की सिक्योरिटी की, क्योंकि वो आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर दिन 13,000 से भी ज्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैक होती हैं और पूरे साल भर में 4.7 मिलियन से भी ज्यादा। इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट को हर तरीके से सिक्योर रखें, जिसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है WP डिफेंडर सिक्योरिटी। इसे इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी मालवेयर इश्यूज आते हैं या फिर कोई वायरस आ जाता है तो ये डिफेंडर आपको उससे बचा कर रखेगा। एंड इवन इनके पास बहुत सारे लॉगिन सिक्योरिटी के भी फीचर्स हैं, जैसे 2FA ऑथेंटिसिटी वाला फीचर जो आपको वो सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करता है। तो जाओ और इस प्लगइन को सबसे पहले इंस्टॉल करो, क्योंकि वेबसाइट की सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्लगइन के बारे में जो बात करने जा रही हूँ ना, आई एम 100% श्योर कि हर एक वर्डप्रेस यूजर इस चीज से तो गुजरता ही गुजरता होगा, क्योंकि मार्केट में बैकलिंक्स के इतने भूखे लोग बैठे हैं ना कि दूसरों की वेबसाइट पे जाकर स्पैमी लिंक्स कमेंट करते जाते हैं और हमारी वेबसाइट पे फालतू का डेटा आता रहता है। इसलिए इसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है Akismat एंटी स्पैम। ये आपकी वेबसाइट पे जितने भी स्पैम कमेंट्स हैं ना सारे हटा देता है। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो ये टोटली फ्री टू यूज है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ही ज्यादा स्पैम कमेंट्स आते हैं ना तो आपको इनका पेड फीचर लेना पड़ेगा। और ये शुरुआत में धीरे धीरे स्पैम कमेंट्स को एलिमिनेट करता है और आपके जो स्पैम कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जेन्युइन भी लगेंगे ना तो भी ये वाला टूल उन्हें हटा देगा। तो स्पैम कमेंट से बचने के लिए ये वाला प्लगइन तो अभी इंस्टॉल कर ही लो। अब जो मैं नेक्स्ट प्लगइन की बात करने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का किसी भी पेजेस का स्पीड बहुत कम है ना और यूजर को लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करेगा। सो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रखिए, जिसके लिए 2 प्लगइन्स हैं। एक है WP रॉकेट जो कि पेड है और दूसरा है WP सुपर कैच जो कि पेड नहीं है। अब WP रॉकेट बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर देता है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, उसमें आपको लेजी लोड का ऑप्शन मिलता है, CDN जैसे फीचर्स मिलते हैं, बट वो पेड है तो आप अपने हिसाब से चॉइसेस बना सकते हो। अब अगर मैं WP सुपर कैच की बात करूं तो वो बेसिकली कैच फाइल्स के साथ खेलता है। यूजुअली कोई भी यूजर जब पहली बार आपकी वेबसाइट विजिट करता है ना तो शुरुआत में पेज लोड होने में टाइम लगता है क्योंकि कैच फाइल सेव नहीं होती है, लेकिन ये वाला जो प्लगइन है ये कैच फाइल उनके ब्राउजर में ही सेव कर देता है। उससे नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी वेबसाइट वापस रिविजिट करता है तो उसके पेज स्पीड की इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फाइल्स उसमें सेव्ड है तो वो प्रोसेस वापस रिपीट नहीं होता है। WP सुपर कैच को भी एक्टिवेट करके इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कैच फाइल्स ऑन कर दो, यू जस्ट हैव टू स्विच इट ऑन और आपका पेज स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो अपने वेबसाइट की स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज करो, उसे मेंटेन करके रखो और इन दोनों प्लगइन्स का यूज करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वेबसाइट के बैकअप की या फिर आपकी वेबसाइट के डेटा के बैकअप की। सी इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी वेबसाइट कभी क्रैश कर गई या फिर वर्डप्रेस ढंग से नहीं चला तो आपका पूरा डेटा जा सकता है। इसलिए आपको ऐसे प्लगइन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपके डेटा को बैकअप करके रखे, या आप चाहो तो उसे रिस्टोर कर लो या एक प्लेस से दूसरी प्लेस यानी अपने डेटा को माइग्रेट भी कर सको। उसके लिए मैं आपको एक प्लगइन सजेस्ट करूंगी विच इज अपड्राफ्ट प्लस, जहां पर आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो और सिर्फ 3 क्लिक्स में आपका पूरा डेटा रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप अपना डेटा रिस्टोर करना चाहते हो किसी प्लगइन के थ्रू तो आपकी वेबसाइट का वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लो अगर आपकी वेबसाइट काम नहीं करती है, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छी होस्टिंग सर्विस पे रिलाय ऑन करो, और मैं यूजुअली होस्टिंगर प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनकी होस्टिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, वहां पर आपका डेली बैकअप होता रहता है, तो आप जब चाहे कभी भी एक क्लिक में अपने पुराने वर्जन पर या फिर पुरानी चीजें रिस्टोर कर सकते हो। तो अच्छी रिलायबल होस्टिंग सर्विसेज इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इसलिए मैं होस्टिंगर यूज करती हूँ। और कई बार क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए और आपको टेक्निकलिटी समझ नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मेरी समझ के बाहर ही जाता है कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो होस्टिंगर में आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है जो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करके देते हैं। तो अगर आपको होस्टिंगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में
लिंक है, आप वहां से जाकर खरीदिए क्योंकि उससे मेरी भी हेल्प होती है और आपको भी बहुत अच्छे डिस्काउंट कोड्स मिलते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लगइन पे जो आपकी वेबसाइट की मीडिया किट के बारे में बात करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस हैं, उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी स्लो हो सकती है क्योंकि वो बहुत लार्ज फाइल्स होती हैं। तो इसके लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है इमेजिफाई, जो आपकी वेबसाइट के जो मीडिया है ना उन्हें बहुत ज्यादा लाइट वेट कर देता है, कंप्रेस कर देता है, बट उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपकी इमेज की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी वैसी की वैसी ही मेंटेन रहती है। इसके अलावा इसमें आपको लेजी लोड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब ये लेजी लोड बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास लेजी लोड का ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है और कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर जा रहा है और स्क्रॉल कर रहा है, तो वो तब तक पूरी फाइल्स नहीं देख पाएगा, जब तक पूरा पेज नहीं देख पाएगा, जब तक उसका पूरा कंटेंट, इमेज, वीडियोस लोड नहीं हो जाते हैं। बट अगर आपके पास लेजी लोड का ऑप्शन एक्टिवेटेड रहता है, तो जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करता जाएगा किसी इमेज की तरफ जाने के लिए, तो वो इमेज तभी लोड होगी जब वो स्क्रॉलिंग एक्टिवेटेड रहेगी। तो इमेजिफाई में आपको लेजी लोड का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपकी इमेजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर ही लेना। नेक्स्ट है यूटिलिटी का टूल विच इज रियली इंपॉर्टेंट, साइट किट बाय गूगल। ये आप एक्टिवेट जरूर से कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, गूगल सर्च कंसोल जैसे सारे टूल्स एक ही प्लेस में अवेलेबल मिलते हैं जो आप वर्डप्रेस पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, अपनी एसईओ का ट्रैक देख सकते हो, अपने यूजर्स देख सकते हो, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, मतलब बेसिकली आप सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर क्या हो रहा है इससे। और यही डेटा ट्रैक करके आप अपने यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हो और अपनी वेबसाइट पर चेंजेस कर सकते हो। तो ये वाला प्लगइन इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग की पर्सपेक्टिव की बात करूं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एलिमेंटर प्लगइन, क्योंकि इससे अच्छा प्लगइन वेबसाइट पर है नहीं। अगर आपको अपनी वेबसाइट बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में हर एक चीज एडिट करनी है, हर एक पार्ट अपनी वेबसाइट का एडिट करना है ना, तो एलिमेंटर यूज करो क्योंकि उनकी थीम्स भी टॉप नॉच है। आपको बहुत अच्छी थीम्स वहां पर मिल जाएंगी एंड इवन आप हर एक छोटी छोटी चीज वहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप अपनी वेबसाइट को अपना जो आप लुक सोच रहे हो ना वो दे सकते हो। और अगर आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए कि एलिमेंटर पे एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊंगी। सो दीज वर द प्लगइन्स दैट यू शुड रियली इंस्टॉल अगर आप एक वर्डप्रेस यूजर हो और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, क्योंकि ये सारे प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को और अच्छा बना देंगे, यूजर का एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहांस कर देंगे और आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और कंटेंट बनाती रहूं।